नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें, ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ गए और नौजवानों को रोजगार मिल गया तो इनके घनचक्कर बनाने के चक्कर में कोई नहीं आएगा। और दिल्ली की 80% जनता को बिजली 0 बिल पे मिल सकती है, तो गुजरात में क्यों नहीं मिल सकती, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती, उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल सकती, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां क्यों नहीं मिल सकती। इनको पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर केजरीवाल जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए 100 अलग से क्लिनिक बनेंगे, तो ये करके दिखाएंगे। इंकलाब, इंकलाब। आम आदमी पार्टी के जोश से भरे हुए साथियों, आज फिर हम वापस जंतर मंतर पर आ गए हैं और जंतर मंतर से ही ताकत लेके गए थे। 2013 में पार्टी बना के दिल्ली में एजुकेशन पे काम करना शुरू किया, स्वास्थ्य पे काम करना शुरू किया, बिजली पानी पे काम करना शुरू किया। आपसे ताकत ली, इस जंतर मंतर की मिट्टी से ताकत मिलती है, लेकिन जिस ताकत को लेके जो काम करना शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी उस ताकत से डर रही है, क्योंकि वो ताकत अब दिल्ली की ताकत नहीं बची। आज जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, यहां से एक विधायक गुलाब सिंह के नेतृत्व में कई और साथी गुजरात में जाके जब चुनाव प्रचार करते हैं और ये कहते हैं देखो दिल्ली में इतना शानदार काम हो रहा है, तो गुजरात के लोग भी उस पर यकीन करते हैं और एक उम्मीद जागती है गुजरात के लोगों में कि भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से जो ड्रामा कर रही है लोकतंत्र का, डेवलपमेंट का, उसकी जगह अब हमको केजरीवाल मॉडल चाहिए। और सूरत के लोग आके वोट लगा देते हैं कि हमको भी केजरीवाल मॉडल चाहिए। आज जिस कानून के खिलाफ हम इकट्ठा हुए हैं, वो कानून केवल दिल्ली सरकार की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, वो इस बात को रोकने का भी कानून है कि केजरीवाल जी का जो मॉडल है गवर्नेंस का, वो गुजरात में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तराखंड में आगे ना बढ़ पाए, वो पंजाब में आगे ना बढ़ पाए, वो उत्तर प्रदेश में आगे ना बढ़ पाए। ये कानून इसलिए नहीं बना रहे कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उनकी ताकत कम करनी है, हमारी मंत्रियों की ताकत कम करनी है। ये कानून इसलिए बना रहे हैं कि आप जो ये बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो, बढ़ते चले जा रहे हो। हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रत्नेश भाई पहुंचे तो वहां पे आम आदमी पार्टी की टोपी लगाए कार्यकर्ता पहले से खड़ा था, बोले जी हम तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे कब केजरीवाल जी का आदमी आए और हम वोट लगाएं। और जाके वहां अब वोट मिलने लगा, वहां पे चुनाव जीतने लगे आम आदमी पार्टी के लोग। इससे घबरा रहे हैं। ये कानून से दिल्ली की ताकत को रोकने का कानून नहीं है, ये आम आदमी की बढ़ती ताकत को और पूरे देश में आम आदमी के विश्वास को जो केजरीवाल जी के गवर्नेंस मॉडल में उनका बढ़ रहा है, केजरीवाल जी की राजनीति में उनका बढ़ रहा है, इसको रोकने का कानून है। पिछले दिनों आपने देखा होगा, आप सबसे बात करके, आप सबसे प्यार आशीर्वाद लेके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली विधानसभा में ऐतिहासिक देशभक्ति बजट पास हुआ कि नहीं? यह कानून उस देशभक्ति बजट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी जो कानून लेके आ रही है वो देशभक्ति के खिलाफ है। यह कानून नहीं चाहता, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि दिल्ली में 2047 में केजरीवाल जी इस तरह से काम करते रहे कि 2047 में ओलंपिक खेल करा लिए जाएं दिल्ली में। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि 2047 में, अभी बजट में मैंने कहा कि सपना देखो 2047 में, हम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हम तो जिंदा भी होंगे कि क्या होंगे पता नहीं, लेकिन आज जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 25 साल बाद नौजवान बन के देश में खड़ा होगा, दिल्ली में खड़ा होगा। हमने कहा सपना देखो और उस पर काम करना शुरू करते हैं कि आज जो बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का है, 25 साल बाद वो नौजवान बन के खड़ा हो, दिल्ली की युवा शक्ति बन के खड़ा हो, तो उसकी इनकम सिंगापुर के में बैठे हुए उसके नौजवान की इनकम के बराबर होनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि आज से 25 साल बाद भी सिंगापुर जैसी इनकम हमारे नौजवानों की हो। ये इसके खिलाफ कानून लेके आए। ये जो कानून लेके आए हैं,
ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ें आगे, ये नहीं चाहते हैं कि हमारे अस्पताल ठीक से काम करें। जो महिलाओं के लिए आज इतने साल हो गए, 75 साल हो गए देश की आजादी को, 75 साल में महिलाओं को अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाने का कहीं नहीं सोचा गया, कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का नहीं सोचा गया। केजरीवाल जी सोचते हैं कि महिलाओं के लिए अलग से मोहल्ला क्लिनिक बनाए जाए। ये जो कानून ला रहे हैं ये महिला मोहल्ला क्लिनिक को रुकवाने का कानून है, क्योंकि इनको पता है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर केजरीवाल जी ने कहा है कि महिलाओं के लिए 100 अलग से क्लिनिक बनेंगे तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में ओलंपिक दिल्ली में होंगे तो ये करके दिखाएंगे। इन्होंने कहा है कि 2047 में हर एक नौजवान की आय, उसकी इनकम सिंगापुर के नौजवान के इनकम के बराबर होनी चाहिए, तो ये करके दिखाएंगे। ये कानून भारतीय जनता पार्टी इसलिए लाई है क्योंकि केजरीवाल जी फैसला लेते रहे, इनके मंत्री फैसला लेते रहे, तो निश्चित रूप से चीजें आगे बढ़ जाएंगी। इसको रोकना है, इसको ये रोकना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि हमारे बच्चे आगे पढ़ें, ये नहीं चाहते कि हमारे यहाँ नौजवानों को रोजगार मिले, क्योंकि बच्चे अगर पढ़ गए और नौजवानों को रोजगार मिल गया तो इनके घनचक्कर बनाने के चक्कर में कोई नहीं आएगा। बीजेपी नहीं चाहती है कि हमारे बच्चे पढ़ें, बीजेपी नहीं चाहती है कि हम अपने अस्पताल ऐसे करें कि वहां पे हर आदमी का इलाज हो सके। बीजेपी नहीं चाहती है, आपको पता है कितनी महंगी बिजली है पूरे राज्यों में, जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर एक राज्य में दिल्ली से कम 5-5, 6-6 गुना महंगी बिजली है, कम से कम 5-5, 6-6 गुना। बीजेपी इस बात से दुखी है क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की जनता पूछने लगी है, गुजरात की जनता पूछने लगी है कि भाई केजरीवाल जी अगर दिल्ली में बिजली के बिल 0 कर सकते हैं और दिल्ली की 80% जनता को बिजली 0 बिल पे मिल सकती है, तो गुजरात में क्यों नहीं मिल सकती, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं मिल सकती, उत्तराखंड में क्यों नहीं मिल सकती, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां क्यों नहीं मिल सकती। और इसी बात को पूछते हुए आज गुजरात में भी बटन दब रहा है झाड़ू पे, उत्तर प्रदेश में भी दबेगा, उत्तराखंड में भी दबेगा, पंजाब में भी दबेगा, हिमाचल में भी दबा, बेंगलोर में भी दब रहा है, जहां भी आप जा रहे हो वहां पे दब रहा है। ये इसको रोकना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि बिजली महंगी होती रहे, पानी महंगा होता रहे, स्कूल महंगे होते रहे, अस्पताल महंगे होते रहे, और आम आदमी इनके सामने भीख मांगने के लिए खड़ा रहे कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं कैसे, मैं इलाज कैसे कराऊं, मैं रोजगार कैसे लूं। इसलिए ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं साथियों कि किसी भी कीमत पर दिल्ली सरकार आगे काम करे। इसको ये मत देखिए, कई लोग इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से इसको बस केजरीवाल जी की लड़ाई बना दिया जाए। ये लड़ाई केजरीवाल जी की नहीं है, ये आम दिल्ली वाले की लड़ाई है, ये आम हिंदुस्तानी की लड़ाई है। आम हिंदुस्तानी के हाथ कमजोर किए जा रहे हैं कि जब वो बटन दबा के आए वोट पे, वो सरकार चुन के आए, तो उसकी चुनी हुई सरकार कुछ ना कर सके और एलजी साहब 6-6 महीने तक फाइल लेके बैठे रहे। ये इसके लिए किए जा रहे हैं।